सुबह उठते ही अगर आप अपने मन में सही शब्द डाल दें तो आपका पूरा दिन एक अलग सोच और एनर्जी के साथ शुरू हो सकता है। आज की सुबह बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि आज मैं आपको 7 पावरफुल वाक्य बोलने वाला हूं जो आपके माइंड को पैसा, सफलता, किस्मत और नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस करने में मदद करेंगे। बस इन्हें जल्दी जल्दी बोलना नहीं है, हर शब्द को महसूस करना है। और ध्यान रखिए, इन 7 वाक्यों में से आखिरी अफर्मेशन सबसे खास है, क्योंकि वहां आपको अपने आने वाले कल पर नहीं बल्कि अपने बेहतर फ्यूचर पर विश्वास करना है। तो अगर आप तैयार हैं, आज की सुबह अपने पुराने थॉट्स के साथ नहीं, एक नई बिलीफ के साथ शुरू करते हैं। मॉर्निंग माइंड एंड बिलीफ। अब जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले कहां जाता है? कई बार फोन की तरफ, नोटिफिकेशंस देखने के लिए, मैसेजेस चेक करने के लिए, सोशल मीडिया खोलने के लिए, और कभी कभी दिन शुरू होने से पहले ही हमारे मन में कल की कोई चिंता आ जाती है। पैसों की चिंता, काम की चिंता, फ्यूचर की चिंता और उन चीजों की चिंता जिन्हें हम अभी बदल भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही चिंता से होगी तो आपका मन पूरे दिन उसी चिंता को कैरी कर सकता है। इसके बजाय आज सुबह अपने माइंड को एक अलग डायरेक्शन दीजिए। ग्रैटिट्यूड की डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन और पॉसिबिलिटीज की डायरेक्शन। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मैं अपने जीवन में क्या अच्छा देखना चाहता हूं? क्योंकि आपका दिन सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं बनता, आप उन परिस्थितियों को किस माइंडसेट से देखते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। इसलिए आज फोन उठाने से पहले कुछ पल अपने लिए रखिए, अपने थॉट्स को चुनिए, अपने मन को याद दिलाइए कि आपके पास एक नया दिन है, नई पॉसिबिलिटीज हैं और अपने गोल्स की तरफ एक और कदम बढ़ाने का मौका है। इसलिए आज की सुबह कुछ अलग करते हैं। आज हम अपने दिन की शुरुआत दुनिया की आवाज से नहीं, अपने अंदर की पॉजिटिव आवाज से करेंगे। प्रिपरेशन और मॉर्निंग एनर्जी। अब अगर आप बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए, और अगर आप अभी अभी उठे हैं तो कुछ पल अपने लिए निकालिए। अपने शरीर को कंफर्टेबल रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए धीरे से, और अब सांस बाहर छोड़िए। बहुत अच्छा, एक बार फिर गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए, अपने चेहरे की टेंशन छोड़ दीजिए और अपने पूरे शरीर को थोड़ा हल्का महसूस कीजिए। आपको अभी कहीं जाने की जल्दी नहीं है, अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके हैं। आज की सुबह आपको कुछ साबित नहीं करना है, बस अपने माइंड को एक बेहतर डायरेक्शन देनी है। अब अपने आसपास की आवाजों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अपना ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर रखिए, क्योंकि अब जो 7 वाक्य आप बोलेंगे उन्हें सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बोलना है। हर शब्द को समझना है, हर शब्द को महसूस करना है और अपने मन में उसकी पॉसिबिलिटी को जगह देनी है। जब आप कहते हैं मैं धन के योग्य हूं, तो उसे सिर्फ सुनना नहीं है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को महसूस करना है। जब आप कहते हैं मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, तो अपने मन को पॉसिबिलिटीज देखने के लिए तैयार करना है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे ग्रैटिट्यूड और सेल्फ वर्थ से। एफर्मेशन एक और दो, ग्रैटिट्यूड प्लस सेल्फ वर्थ। अब अपनी आंखें बंद रखिए और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाइए। सबसे पहले अपने इस नए दिन को महसूस कीजिए। सुबह की हवा, आपकी सांसें, आपका जीवन, आपके अपने लोग और एक नया दिन जो आपके सामने खुल रहा है। अब मेरे साथ पहला एफर्मेशन बोलिए। एफर्मेशन 1, मैं इस नए दिन के लिए दिल से आभारी हूं और आज मेरे लिए अच्छी चीजें होने के लिए तैयार हैं। अब कुछ पल रुकिए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए। आपके पास आज का दिन है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का एक और मौका है, कुछ नया सीखने का मौका है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका है और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का मौका है। अब एक गहरी सांस लीजिए और ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, अब हम अपने माइंड की दूसरी फाउंडेशन पर आते हैं, सेल्फ वर्थ। क्योंकि जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता तो कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आकर भी आप खुद को उसके लिए तैयार नहीं समझते। इसलिए अब पूरे विश्वास के साथ बोलिए। एफर्मेशन 2,
मैं धन, सफलता और खुशियों के योग्य हूं। अब अपने आप को छोटा समझना छोड़िए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। आपके गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है और आपके बेहतर फ्यूचर की इच्छा भी इंपॉर्टेंट है। इस फीलिंग को अपने अंदर जगह दीजिए। आपको अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए खुला रहना है, क्योंकि जब इंसान खुद को वर्दी महसूस करना शुरू करता है तब वह अपॉर्चुनिटीज को अलग नजर से देखना शुरू करता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे उन अफर्मेशंस की तरफ जहां हमारा फोकस होगा धन, अबंडेंस और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज पर। एफर्मेशन 3, मनी और अबंडेंस। अब अपने ध्यान को धन और समृद्धि की तरफ ले आइए। पैसे को लेकर जो भी डर, कमी या चिंता आपके मन में है उसे कुछ पल के लिए अलग रख दीजिए। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज, अपने परिवार की मदद, अपने सपनों पर काम करने और अपने फ्यूचर को मजबूत बनाने का एक माध्यम भी हो सकता है। अब मेरे साथ बोलिए एफर्मेशन 3, मैं धन और समृद्धि को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। अब कुछ पल रुकिए और इस वाक्य को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी इनकम को बेहतर बनाने के लिए आपको नए आइडियाज मिल रहे हैं। आप अपनी स्किल्स को एक नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नए काम दिखाई दे रहे हैं और आपके सामने ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिन्हें आप पहले शायद नोटिस नहीं कर पाते थे। अब अपने मन में पैसे को लेकर एक हेल्थी फीलिंग बनाइए। पैसे से डरने की बजाय उसे एक पॉसिबिलिटी की तरह देखिए। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपके नए आइडियाज और आपके सही डिसीजंस आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे पहचानना, जब आइडिया आए तो उस पर काम करना और जब रास्ता खुले तो आगे बढ़ने का करेज रखना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा ही आपकी पूरी कहानी नहीं है। अब उस चीज पर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से कई बार सही अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होकर भी हम उसे पहचान नहीं पाते। एफर्मेशन 4 और 5, लक प्लस अपॉर्चुनिटीज। अब अपने मन को पॉसिबिलिटीज के लिए खोलिए। कभी कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती है। एक मैसेज, एक फोन कॉल, एक नया बिजनेस आइडिया, एक जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जो आपको एक नई डायरेक्शन दिखा दे। अब मेरे साथ बोलिए एफर्मेशन 4, मेरी किस्मत मेरे पक्ष में काम कर रही है और मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। अब इसकी फीलिंग को इमेजिन कीजिए। सोचिए, आज आपके सामने कोई ऐसा मौका आता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आप उसे नजरअंदाज नहीं करते। आप रुकते हैं, सोचते हैं और समझदारी से उसे एक्सप्लोर करते हैं। अब अगला अफर्मेशन आपके अवेयरनेस और एक्शन से जुड़ा है। अफर्मेशन 5, मैं सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज को पहचानता हूं और उन्हें सफलता में बदलने के लिए तैयार हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है और इस बार आप खुद पर डाउट नहीं कर रहे। आप सीखते हैं, पूछते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर सही कदम उठाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ सामने आ जाना काफी नहीं है, उसे पहचानना और उसके लिए कदम उठाना भी जरूरी है। और जब आपका माइंड पॉसिबिलिटीज को देखना सीखता है तो आपकी दुनिया भी आपको थोड़ी अलग दिखाई देने लगती है। अब हम उन 2 आखिरी वाक्यों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पैसा और अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़कर बात होगी आपके पूरे फ्यूचर की। एफर्मेशन 6, सक्सेस प्लस कॉन्फिडेंस। अब अपने सामने अपने फ्यूचर की एक तस्वीर बनाइए। अपने आप को उस जगह इमेजिन कीजिए जहां आप आज पहुंचना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका काम, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके परिवार के चेहरे पर गर्व और आपके जीवन में एक ऐसी शांति जिसे सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से महसूस किया जाता है। अपने उस वर्जन को देखिए जो मुश्किल आने पर रुकता नहीं, जो गलती होने पर खुद को खत्म नहीं समझता, जो हर दिन कुछ सीखता है और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। अब मेरे साथ बोलिए एफर्मेशन 6, मैं अपने गोल्स को पूरा करने में सक्षम हूं और हर दिन सफलता के करीब बढ़ रहा हूं।
अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस की उस फीलिंग को महसूस कीजिए। आपको आज ही अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज एक सही कदम उठाना है, फिर कल एक और धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी बड़ी जर्नी बन सकते हैं। अब आज के 7 एफर्मेशंस में से आखिरी एफर्मेशन आने वाला है, और इस बार बात सिर्फ मनी या सक्सेस की नहीं होगी, बात होगी विश्वास की। एफर्मेशन 7, यूनिवर्स प्लस मैनिफेस्टेशन पीक। अब कुछ पल बिल्कुल शांत रहिए, अपने दिल पर ध्यान दीजिए। आपने ग्रैटिट्यूड महसूस किया, अपने वर्थ को स्वीकार किया, धन और अबंडेंस के लिए अपना माइंड खोला, अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की बात की और अपने गोल्स पर विश्वास किया। अब इन सबको एक फीलिंग में जोड़ दीजिए, ट्रस्ट। अब मेरे साथ आज का आखिरी एफर्मेशन बोलिए, एफर्मेशन 7, यूनिवर्स मेरे लिए सही रास्ते खोल रहा है, जो मेरे लिए है वह सही समय पर मेरी जिंदगी में आ रहा है। अब इसे बोलने के बाद कुछ पल शांत रहिए और इसके अर्थ को महसूस कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आप एक्शन लेंगे, मेहनत करेंगे, अपने स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, अपने अपॉर्चुनिटीज को पहचानेंगे, लेकिन हर चीज को लेकर डर और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि जिंदगी में हर चीज हमारी पसंद के समय पर नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जर्नी गलत है। कभी कभी सही चीज आने से पहले हमें कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जिन्हें उस समय हम समझ नहीं पाते। शायद कोई अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता बेहतर था। शायद कोई प्लान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिंदगी आपको कुछ और सिखा रही थी। इसलिए अपने जर्नी पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखिए, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे थोड़ी सी शांति के साथ यूनिवर्स पर छोड़ना सीखिए। क्योंकि अब इन 7 एफर्मेशंस के बाद हम इन्हें दोबारा बोलने नहीं जा रहे। अब हम सिर्फ उस जिंदगी को महसूस करेंगे जिसकी तरफ आप अपने थॉट्स, एक्शंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब एफर्मेशंस का हिस्सा पूरा हो चुका है। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद रखिए और मेरी आवाज के साथ अपनी डिजायर्ड लाइफ को महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए, कुछ समय बाद आपकी एक सुबह कैसी है। आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार मन में वही पुरानी फाइनेंशियल टेंशन नहीं है। आपके अंदर क्लैरिटी है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर के लिए कौन से कदम उठाने हैं। अब अपने काम को इमेजिन कीजिए। आपको नए आइडियाज मिल रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने नए काम और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत हो रही है। अब अपने परिवार को देखिए, उनके चेहरे पर खुशी है, घर का माहौल हल्का है, आप अपने लोगों के साथ बिना किसी अननेसेसरी चिंता के समय बिता पा रहे हैं। उस पल को महसूस कीजिए जब आपको अंदर से लगता है मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। अब अपने गोल्स को इमेजिन कीजिए, शायद कोई करियर गोल, शायद बिजनेस, शायद फाइनेंशियल फ्रीडम, शायद अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। आप अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। और इस जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। अब आपको हर छोटी मुश्किल देखकर घबराहट नहीं होती। आप रुकते हैं, सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और अपने फ्यूचर को लेकर डर की जगह आपके अंदर एक फीलिंग है, मेरे लिए पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अब इस पूरी तस्वीर को कुछ पल अपने मन में रहने दीजिए। पैसा, परिवार, सफलता, शांति, अवसर और एक बेहतर फ्यूचर। अब अपने दिल में यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। धीरे से महसूस कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स इस नए दिन के लिए। कुछ पल रुकिए और फिर थैंक यू यूनिवर्स मेरे जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज के लिए। अब अपने आसपास आने वाली पॉसिबिलिटीज को महसूस कीजिए और दिल से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए खुल रही नई पॉसिबिलिटीज के लिए। अब कुछ सेकंड्स बिल्कुल शांत रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए और इस ग्रेटिट्यूड को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। आज आपने इन 7 वाक्यों को सिर्फ सुना नहीं, आपने अपने दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ की है।
लेकिन इसे सिर्फ आज तक मत रखिए। अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठने के बाद इन एफर्मेशंस को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाइए। सुबह के ये कुछ मिनट आपके लिए एक ऐसा समय बन सकते हैं जहां आप दुनिया की आवाज सुनने से पहले अपने मन की आवाज सुने। अगर आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को पॉजिटिव और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आज से अपनी 21 डे जर्नी शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, पैसा, किस्मत और सफलता मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं। अपने इस कमेंट को अपनी 21 डे कमिटमेंट बनाइए। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपनी सुबह एक पॉजिटिव शुरुआत देनी है, और ऐसी ही मैनिफेस्टेशन, मनी अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और स्पिरिचुअल मोटिवेशन वीडियोस के लिए पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अब अपनी आंखें खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से बाहर छोड़िए और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाइए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक और ऑर्डिनरी डे नहीं है। आज आपके पास एक नई शुरुआत है, एक नया दिन, नई पॉसिबिलिटीज, नए अपॉर्चुनिटीज और अपने सपनों की तरफ बढ़ने का एक और मौका। तो जाइए, अपने दिन को कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और विश्वास के साथ शुरू कीजिए। आपका दिन शुभ हो।